स्कूल के ऑफिस में एक छोटा लड़का घुटनों के बल बैठा था। उसकी नजर सामने बैठे प्रिंसिपल के स्वादिष्ट खाने पर टिकी हुई थी। भूख के मारे वह बार बार लार निकल रहा था। तभी मूली का एक टुकड़ा नीचे गिरा। लड़के ने उसे उठाकर तुरंत मुंह में डाल लिया। यह देखकर टीचर गुस्से से बोली, अब तुम इस स्कूल में दोबारा नहीं आओगे। अगले दिन लड़का अपने दादाजी के साथ प्रिंसिपल से माफी मांगने पहुंचा, लेकिन दादाजी के फटे पुराने कपड़े देखकर प्रिंसिपल ने उनकी तरफ देखना तक जरूरी नहीं समझा। दोनों को निराश होकर वापस लौटना पड़ा। उस रात दादाजी दर्द से कराहने लगे। लड़का दौड़कर बाहर आया तो देखा कि उनकी बीमारी फिर बढ़ गई थी। वह अपने दोस्त मार्क के साथ उन्हें अस्पताल ले गया। पास वाले मरीज ने कहा, अगर टांग काट दी जाए तो दर्द नहीं रहेगा। यह सुनकर लड़का अंदर से टूट गया। अब दादाजी शायद कभी अपने पैरों पर नहीं चल पाएंगे। कुछ दिन बाद उसने लोगों को कहते सुना कि मिल्क फिश खाने से दादाजी ठीक हो सकते हैं, लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे। इसीलिए वह चोरी छिपे खेत में क्लैम खोदने गया ताकि उन्हें बेचकर पैसे कमा सके। मगर खेत के मालिक ने उसे पकड़ लिया और बेरहमी से पीट दिया। वह दर्द से जमीन पर पड़ा रोता रहा। जब दादाजी ने उसके शरीर पर चोटें देखी तो उन्होंने उसे बाहर न जाने को कहा और उसके गले में एक ताबीज बांध दिया। कुछ समय बाद मार्क के घर में नल लग गया। लोग कहते थे कि उसका पानी पीने से बीमारी नहीं होती। यह सुनकर लड़का एक नल ले आया और दादाजी को खुशी से बाहर बुलाया, लेकिन नल खोलने पर उसमें से एक बूंद भी पानी नहीं निकला। उसे उदास देखकर मार्क मंदिर ले गया ताकि कुछ दान मिल सके, लेकिन मूर्ति देखते ही लड़का डर गया और भाग निकला। आखिर में मार्क ने अकेले ही उसके लिए दान जुटाया। उन पैसों से लड़के ने पॉप्सिकल्स खरीदे और बेचने लगा। कोई नहीं खरीद रहा था, इसलिए उसने कुत्ते की तरह घुटनों के बल चलकर लोगों का ध्यान खींचा। आखिर उसकी सारी पॉप्सिकल्स बिक गईं। वह बाजार पहुंचा और सबसे बड़ी मिल्क फिश खरीदने लगा, लेकिन पैसे कम होने के कारण दुकानदार ने सिर्फ 2 छोटी मछलियां दी। रात को उसने उन्हीं का सूप बनाकर दादाजी को खिलाया। दादाजी ने मुस्कुराकर कहा, बहुत स्वादिष्ट है। यह सुनकर लड़का अगले दिन और मेहनत करने लगा, लेकिन कुछ शरारती बच्चों ने उसे गिराकर खूब परेशान किया। तभी मार्क की मां आई और उन्हें भगा दिया। बाद में वह लड़के को शादी में भी ले गई। लड़के ने अपनी पॉप्सिकल्स बाहर रखी और अंदर देखने लगा। तभी वही बच्चे फिर उसकी सारी पॉप्सिकल्स चुराकर भाग गए और बैठकर उसका मजाक उड़ाने लगे। उसी समय दादाजी की आखिरी टांग भी काट दी गई। यह खबर सुनते ही लड़का रो पड़ा। मार्क शादी से केक लाया, लेकिन उसे किसी चीज की परवाह नहीं थी। वह फिर टोकरी उठाकर खेत की तरफ भाग गया। इस बार मार्क भी उसके साथ क्लैम खोदने लगा। अचानक पीछे किसी के हाथ में डंडा दिखाई दिया। डर के मारे लड़का भागा और सीधे समुद्र में चला गया। मार्क उसे लगातार वापस बुलाता रहा, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। दादाजी पूरी रात उसका इंतजार करते रहे। अगली सुबह उन्होंने उसे एक ठंडे ताबूत में देखा। कांपते हाथों से वह अपनी लाठी ताबूत पर मारते रहे। जब लोग लड़के को वहां से ले गए तो दादाजी भी टूटकर जमीन पर गिर पड़े, लेकिन उस मासूम को अपने फैसले का कोई पछतावा नहीं था। अगर उसे फिर एक मौका मिलता तो वह अपने दादाजी के लिए दोबारा यही रास्ता चुनता।